अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए और मुझे लाइक शेयर करने के लिए और मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज अल्लाह ताला के करम से और आप लोगों की सपोर्ट से जो है सब्सक्राइबर्स में माशाल्लाह से इजाफ़ा हुआ। आप लोग दर में साथ रहे हैं, हमेशा मुझे सब्सक्राइब करते रहे हैं और सबका, मेरे व्यूवर्स का भी जो मुझे देखते हैं, सबका थैंक यू, बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और आज मैं एक और नई टिप लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ, जो कि ब्लेंडर के बारे में है। और आज मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुख्तसर सी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। बहुत बहुत आपका थैंक यू। और आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम अक्सर ब्लेंडर चलाते वक्त एक गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लेंडर की मशीन जल जाती है और जिसकी वजह से हमारी ब्लेंडर चॉपर हमारा ख़राब हो जाता है। कि एक तो हम गलती करते हैं कि चॉपर में जो है हम लोग बड़े बड़े पीसेस डाल देते हैं। कभी हम गोश्त का वो बना रहे होते हैं, कोफ्ते वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, कबाब वगैरह, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम गरम गरम सा डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारी मशीन ख़राब हो जाती है। और आपने देखा होगा, जैसे हम गरम गरम चीज़ें डालते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसमें से जलने की स्मेल आती है, उसी वजह से हमारी जो है ब्लेंडर मशीन जल जाती है। और चॉपर में हम बड़े बड़े से पीसेस डाल रहे होते हैं, गोश्त के, चिकन के। मेरे साथ भी मिस्टेक हो चुकी है, मेरा ये दूसरा ब्लेंडर जग है, लेकिन अब मैं ये मिस्टेक नहीं करती हूँ। और जैसे हम बड़े बड़े गोश्त के पीसेस डाल देते हैं, उसको ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं, उससे जो है वो जल जाता है और ख़राब हो जाता है। आप लोग ब्लेंड करें, और अगर आप लोग प्याज ब्लेंड कर रहे हैं तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस करें और उसके बाद आप ब्लेंडर जग में डालें। और आप लोग अगर प्याज ब्लेंड कर रहे हैं या कोई भी जो है ब्लेंड, कोई भी चीज़ को ब्लेंड कर रहे हैं, तो आप जो है उसके पीसेस करें, पहले पीसेस करके आप फिर उसको ब्लेंड करें। और उसके बाद वो अच्छे से ब्लेंड भी होगा, और मतलब स्मॉल साइज़ में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, इस तरह ब्लेंड होगा। अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में डालेंगे प्याज को, पूरी पूरी, या बीच में से आधा किया और पूरा पूरा डाल दिया, और अगर इस तरह करेंगे तो आपके पीसेस, जो आपका ब्लेंडर ब्लेंड होगा, वो सही भी नहीं ब्लेंड होगा और ज़राइत उसमें रह जाएंगे, और जो है आपका ब्लेंडर भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ का जूस बना रहे हैं तो एप्पल के पीसेस आप छोटे छोटे पीसेस करके डालें तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर जाए। अगर आप उसको बड़े बड़े पीसेस में काटोगे तो आपका ब्लेंडर का जो है वो ब्लेड भी ख़राब हो जाएगा और ब्लेंडर भी आपका गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ आप पीस रहे हैं सालन के लिए अगर कोई चीज़ आप पीस रहे हैं तो बिल्कुल ये गलती ना करें कि आपने चूल्हे से उतारा और गरम गरम डाल दिया। पहले उसको ठंडा होने दें, उसके बाद ब्लेंड करें, क्योंकि अगर गरम गरम चीज़ डालेंगे तो भी वो जल जाता है, ख़राब हो जाती है उसकी मशीन। और जब हम मशीन दूसरी डलवाते हैं तो वो उस तरह से काम भी नहीं करता है। मेरा जब जल गया था जग, मेरे से भी ये बहुत सारी गलती हुई, इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों का ब्लेंडर कभी ख़राब ना हो। तो जब उसको हमने जो है वो ब्लेंड किया, तो फिर जब उसको बनवाने के लिए दिया तो जो है वो उसमें मोटर ऐसी डाल दी थी, क्योंकि बनाने वाले जो होते हैं ना, वो जो असल चीज़ होती है वैसी नहीं बन पाती, क्योंकि कहते हैं ना, वो जो चीज़ होती है, मोटर जो होती है, उसको कितना भी रिन्यू करने की कोशिश करो वो सही तो हो जाती है लेकिन रिन्यू नहीं होती। तो वो उस तरह उसने काम नहीं किया, फिर मुझे दूसरा ब्लेंडर लेना पड़ा। तो ये भी हमारा नुकसान है, हमारी बजट का जो है हमारा नुकसान। तो आप अगर प्याज वगैरह ब्लेंड कर रहे हैं सालन के लिए, तो आप उसको छोटा छोटा काटें। जो भी चीज़ आप ब्लेंड कर रहे हैं उसको छोटा छोटा काट के उसको फिर उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, बड़े बड़े पीसेस ना डालें, इससे वो सही पीसेगा भी नहीं, और जो है आपका सही से पीसेगा भी नहीं, और जो है वो टुकड़े भी रह जाएंगे और मशीन भी ख़राब हो जाएगी, ब्लेंडर भी ख़राब हो जाएगा। और चॉपर में भी आप लोग गोश्त के छोटे छोटे पीसेस डालें, इसको छोटा छोटा पीस पहले काटें। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, और उसके बाद आप ब्लेंडर में डालें। और अगर कबाब का मसाला पीस रहे हैं आप लोग चॉपर में, तो उसको ठंडा करके फिर पीसें। पहले उसको अच्छी तरह चम्मच से इतना गला दें कि वो चम्मच से ही मैश हो जाए। मैं तो अभी चम्मच से ही मैश कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा अच्छा लगता है। अगर आपको ब्लेंडर में अच्छा लगता है, चॉपर में पीसना अच्छा लगता है बिल्कुल बारीक, तो पहले उसको ठंडा करके फिर आप चॉपर में उसको करें। और एक बार क्या हुआ, मेरी फूड फैक्ट्री थी, और मैं दिखाती हूँ बहुत, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया ना वीडियो में स्टार्टिंग में, वैसे ही मेरी फूड फैक्ट्री थी। उसमें मसला ये हुआ कि मेरे शौहर सुबह में जो है वो ऑरेंज जूस पी के जाते थे, तो मैं रोज़ बना कर देती थी। एक दिन उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं बनाता हूँ, तो उन्होंने जैसे वो घुमाया, वो घुमाते ही रहे, तो उससे भी वो जल गई उसकी मशीन, और दोबारा वो कभी सही नहीं हुआ और कभी नहीं बन पाई, क्योंकि आपको पता है फूड फैक्ट्री कितनी महंगी होती है।
आप ख़ुद अगर बनाना चाह रहे हैं तो अपने शौहरों को ख़ुद बना के दें। अगर वो बना रहे हैं तो उन्हें बताएं तरीका, कि थोड़ी देर चलाएं, फिर उसको रेस्ट दें, फिर चलाएं, फिर रेस्ट दें, फिर चलाएं, फिर रेस्ट दे के उसके बाद चलाएं। क्योंकि अगर एकदम से हम चलाते ही रहेंगे, बों करके चलाते ही रहेंगे, तो जो है वो ख़राब हो जाएगा। और वो मेरी आज तक फूड फैक्ट्री दोबारा नहीं बनी, वैसी की वैसी। वो उसको देख के मुझे बड़ा दुख होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं, ख़राब कर देते हैं चीज़ों को, फिर कहते हैं हमसे कुछ नहीं हुआ, हमने ऐसे नहीं किया, हम क्या पहली दफ़ा चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम बहस भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी चीज़ का खुद ही ध्यान रखना है, अपने आप का भी खुद ही ध्यान रखना है, और अपने बच्चों का भी खुद ही ध्यान रखना है। किसी बहस में ऐसे पड़े ही नहीं, और जो है ख़ुद से काम कर लें अपना, और तरीके से कि जो चीज़ ख़राब भी ना हो और लंबे यूज़ तक आपके लिए चले, आपके बजट में भी आए। अब तक जो है मैं नई फूड फैक्ट्री नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि जितने पैसे मैंने कलेक्ट किए थे उसमें मैंने ब्लेंडर जग ले लिया था। अब आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ ले लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। और बस जैसे वैसे तो मेरी बहनें बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। यूट्यूब पे काफ़ी मेरी बहनें हैं, और जिनको मैं लाइक भी करती हूँ। मैं सबको लाइक करती हूँ ईमानदारी से, और सबको कमेंट करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। सबकी रेसिपीज़ भी मैं सेव करके भी रखती हूँ, और काफ़ी चीज़ रेसिपीज़ मैंने बनाई भी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये एडवाइस ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको भी मैं कहती हूँ, काफ़ी मेरे भाई अंडरस्टैंड भी करते हैं अपनी वाइफ्स को, उनका ख्याल भी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। और ऐसे शौहर भी हैं जो अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखते हैं, और हर चीज़ को तरतीब से करते हैं, और हर चीज़ का एहसास करते हैं कि वो मेरी जो है वाइफ़ की चीज़ है वो ख़राब ना हो जाए। और जो है इन भाइयों के लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है कि आप इसी तरह रहें, अपनी वाइफ्स का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। और सबके लिए एडवाइस है कि आप अपनी बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें, और अपनी वाइफ्स का भी वैसे ख्याल रखें जिस तरह आप अपनी मम्मा का ख्याल रखते हैं, और इस तरह अपनी वाइफ़ का भी, वो सब कुछ आपके लिए छोड़ के आती है, तो अपनी बीवी का भी ख्याल रखें, तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।